जय श्री राम दोस्तों। आजकल हम देखते हैं कि भाई किसान अधिकतर अपने खेतों को लोन ले रखे हैं, केसीसी बना रखे अधिकतर ने। आप अपने गांव में घूम फिर के देख लीजिए, अधिकतर ये हालत मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे किसान कर्जे में आ गए? ठीक है, हमारे एरिया में तो हालत बहुत ही ख़राब है, इसीलिए बार बार आंदोलन होते हैं कि भाई किसानों का कर्जा माफ़ करो। अब किसान कर्जे में जा ही क्यों रहा है? पहले तो किसान कर्जे में नहीं था। आज से यदि 20-25 साल पहले बात करूं मेरे गांव की, तो वहाँ केसीसी वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम था ही नहीं, तो कर्जे में नहीं था किसान। जो अच्छे किसान थे, सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, उस समय जो अच्छे किसान थे वो एक अच्छा लाइफ जी रहे थे, मैंने देखा है। तो यहाँ पर मेरे अनुभव से मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ। तो उसका मूल कारण था कि उनका अपने मकान बनाने पर 1 रुपये भी खर्च नहीं होता था। कैसे? जब गांव में तालाब की पानी सूखता था तो वहाँ की वो मिट्टी लाते थे, उसको गूंद कर उसमें जो बाजरी निकालने के बाद जो उसका कचरा बचता है, जो सेपरेट करने के बाद, उस कचरे को उसमें मिक्स करने के बाद जो ईंटें बनाते थे, ठीक है, वो 1 या 2 दिन की मेहनत में उनका पूरा मकान का जो है वो सारा सिस्टम तैयार हो जाता था। अब उसको चिड़ाई भी वो खुद ही कर देते थे, उसको ऊपर सजाने वगैरह का सारा काम वो खुद ही कर देते थे, तो उनको मकान बनाने के लिए, रहने के लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो उसके लिए आज के लोग लोन ले रहे हैं, हम लोन ले रहे हैं, तो वो लोन से बच गए। दूसरा, बाजार से कुछ भी नहीं खरीदते थे भाई, अनाज खुद का स्टोर करके रखते थे, सूखी सब्जियां खाते थे, हरी सब्जी उनको चाहिए नहीं थी, और जनसंख्या कम थी, गायों की संख्या काफ़ी अधिक थी, तो दूध घी ये खूब होता था। तो शहर वाले लोग गांव से दूध घी ये खरीदते थे, तो उनको प्रॉफिट होता था, और गायों को खिलाने के लिए भी ऑर्गेनिक सारा मटेरियल था, तो गायें बीमार नहीं पड़ती थी। अब खुद भी ऑर्गेनिक खाते थे तो खुद भी बीमार नहीं पड़ते थे। कर्जे में जाने का यहाँ पे क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है? शुरुआत होती है महंगा मकान बनाना, महंगा ट्रैक्टर लेना, और बीज खुद का तैयार ना कर पाना, और फर्टिलाइज़र यूरिया सारा मार्केट पे निर्भर हो जाना। तो आप मार्केट पे यदि पूरी तरीके से निर्भर है तो आप प्रॉफिट में आ ही नहीं सकते। प्रॉफिट में आने के लिए विशेष रूप से किसानों को सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा, उनको प्राकृतिक खेती सीखना पड़ेगा, नो टिल फार्मिंग सीखना पड़ेगा। ठीक है, आधुनिक तकनीक को कैसे है जो वो इकोसिस्टम से जोड़ के उसको है जो खेती के कॉस्ट को कम कर सकते हैं, और अपना खुद का बीज कैसे तैयार कर सकते हैं, इस पे उनको विचार करना चाहिए। और आप यदि सुभाष पालेकर जी और ऐसे बहुत से आपको यूट्यूब पर किसान मिल जाएंगे जो कि प्राकृतिक खेती करें, अपने एरिया के हिसाब से छोटे से एरिया से शुरू करके रिसर्च करके हमें है जो आगे बढ़ना होगा, तभी हमारा किसान जो है कर्जे से मुक्त हो पाएगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।